आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, उसका स्वागत करते हुए अपने दिल को तैयार करें, अपने मन को शांत करें कि हम उस प्रभु को हमारी आंखों से देख सके, हमारे कानों से सुन सके और उसके बताए हुए रास्ते पर चल सके। आइए हम सभी अपने आप को तैयार करते हुए उस प्रभु का स्वागत करें हमारे बीच में इस नित्य आराधना के माध्यम से, और अपनी सारी मनोरथों को, सारी प्रार्थनाओं को, सारे निवेदनों को प्रभु के शीर्ष चरणों में अर्पित करें। आइए हम उस प्रभु का स्वागत हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में करें। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना में करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, 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 आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी साथियों, आज इस पल में हमारे सृष्टिकर्ता ने हमको एक और मौका दिया है कि हम उसके पास में आए। इस सृष्टि की रचना हमारे सृष्टिकार ने बहुत ही प्रेम से की है। आजकल आप आपके चारों ओर देखते होंगे कि हमारी धरती हरियाली की चादर ओढ़े खड़ी है। चारों ओर फसलें लहरा रही हैं। किसान उन फसलों को देखकर कितना खुश होता है। वह किसान कितनी मेहनत करता है। कड़ी धूप में वह अपने परिश्रम को अपने खेतों पर लगाता है और बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है कि कब वर्षा आएगी और तब वह अपने खेतों में बीजों को बोएगा।
वह अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगा करके रखता है कि कब प्रभु की दृष्टि उसके खेतों पर पड़ेगी और वर्षा की बूंदें उसके खेतों पर आएंगी। आज जब इस पृथ्वी पर वर्षा की पहली फुहार पड़ती है, उसका हृदय खुशी से झूम उठता है। उसकी मेहनत सफल हो जाती है। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था वर्षा का, और आज वह वर्षा की बूंदें आशीष के रूप में उसके खेतों पर आई हैं। उसकी सारी चिंताएं, उसकी सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती है। अब उसके जीवन में कोई परेशानी का वास नहीं होगा। वो बहुत ही खुश होता है। प्यारे विश्वासी साथियों, आज हमारे लिए भी बड़ी आनंद का समय है, बड़ी खुशी का समय है, क्योंकि आज हम उस मुक्तिदाता के पास में आए हैं जो आपके जीवन को खुशियों से, अपनी आशीषों से सराबोर करता है। ये वही प्रभु है जो आपके साथ में हर एक पल चलते आ रहे हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं। उस सामर्थ्यवान सृष्टिकर्ता का गुणगान करने का समय है, उसका जयकार करने का समय है, उसके नाम को महिमा देने का समय है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं, तो हम कितना खुशी का और आनंद का अनुभव करते हैं। वही आनंद आज हमें इस पल अपने प्रभु के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो थोड़ा सा समय है, क्यों ना हम हंसी के साथ में, खुशी के साथ में, उस प्रभु के प्रेम में सराबोर होकर के इस समय को व्यतीत कर दें। उस प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, उसकी दया को अनुभव करें जो वह हम पर बरसा रहा है। वह सदा हमारे साथ में चलने वाला प्रभु है। उसका हम धन्यवाद करें, उसका स्तुतिगान करें, उसका जय जयकार करें। हम देखते हैं संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 हमसे कहता है, यदि आप लोग में कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए। जब हम खुश होते हैं तो स्वतः ही हम गुनगुनाने लगते हैं, हम गाना गाने लगते हैं। तो ये समय है हमारे लिए उस प्रभु के साथ में समय व्यतीत करने का। तो आइए हम सब मिल करके एक साथ खुशी के साथ में उस प्रभु का जयकार करें, उसके महिमामय नाम की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। वचन हमसे कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 और 3 में, समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। आइए हम सब मिलकर उस राजाधिराज का जय जयकार करें, उसकी महिमा का गान करें। हम सब मिलकर इस सुंदर के गीत के द्वारा उस सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु का जयकार करें, उसे धन्यवाद दें। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। इस पल में हम सब मिलकर
उस प्रभु का जयकार करे, उसकी स्तुति करे, उसके पवित्र नाम का गुणगान करे। उसके एक साथ मिलकर के हम स्तुति करें और कहे हालेलुया 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 यीशु यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति यीशु आप चंगाई दिलाने वाले प्रभु हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। हमारे हर एक कदमों से हमारे कांटों को निकालने वाले प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ भी उसके पवित्र नाम का जयकार करें, उसका गुणगान करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, आपके समान कोई नहीं प्रभु यीशु। आपसे जुड़कर हमारी सारी चिंताएं खुशी में तब्दील हो जाती प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं, इस बात का जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद 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 यीशु। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ में हर क्षण चलने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, जिस प्रकार आप अय्यूब के जीवन में उसके साथ में रहे, उसके हर एक दुख में साथ में रहे प्रभु यीशु। उसने कभी भी आपके विरुद्ध नहीं किया, वो सदा आपकी स्तुति करता गया, आपकी महिमा गाता गया प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, आज हमें भी वही वरदान दी कि दुख और तकलीफें हमें कभी ना तोड़ने पाए। हम आप में सच्चा सुख पाए प्रभु यीशु, आपके साथ जुड़े रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू। संतियों का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 हमसे कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आइए हम सब अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार करें उस जीवंत ईश्वर के वचन को सुनने के लिए। आज के मनन चिंतन का विषय है सन्मति का सुसमाचार, उसका अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 42 तक, जो कि हमें योनस के चिन्ह के बारे में कहता है। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो
यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो वचन है वह हमें बहुत सी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है। हम जब इस सुसमाचार के इस पाठ के शुरुआत में हम जब देखते हैं, वहाँ हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु विश्राम के दिन बालें तोड़ते हैं, और फिर वह विश्राम के दिन ही सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं। और देखते हैं जहाँ पर फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु को बेल्ज़ेबुल के घराने से उन्हें कहते हैं, उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं, और तत्पश्चात प्रभु उन्हें जो अच्छे फल है उसके बारे में बताते हैं। विश्वासियों, जब प्रभु फरीसी और शास्त्रियों पर इस बात को कहते हैं, तो मैं आपको योनस का जो चिन्ह है उससे संबंधित कुछ कहना चाहती हूँ। हम जानते हैं पुराने नियम में योनस नबी जो था वह एक बहुत ही विद्रोही किस्म का भविष्यवक्ता था। पहले ऐसा किया जाता था कि राजा के साथ एक भविष्यवक्ता हुआ करता था जो समय समय पर प्रभु के संदेश को राजा तक पहुंचाता था और राजा से प्रजा तक। और निनवे एक ऐसी जगह थी जो कि इज़राइलियों के विरुद्ध में थी, जो कि हम कह सकते हैं कि उनके वे दुश्मन माने जाते थे। और जो नबी था वह प्रभु का नबी होते हुए भी वह किस तरह से प्रभु के विरोध में खड़ा होता है। वह नहीं चाहता था कि प्रभु जिसके प्रति दया दिखा रहा है, मतलब कि जो इज़राइलियों के विरोधी थे, वे लोग पश्चाताप करें और वे लोग भी उस दया के पात्र बने। वह चाहता था कि वे लोगों को दंड मिले और वे लोग मारे जाएं। प्यारे विश्वासियों, उसी तरह से जो शास्त्री और फरीसी थे उनका देखने का नज़रिया कैसा था? वे भी वैसे ही थे। वे चाहते थे कि वे ही लोग अपने आप को प्रभु के चुने हुए मानते थे। लेकिन जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है। प्रभु सबको बराबर दृष्टि से देखता है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं वह है जो योना था, जब वह नाव पर चढ़ता है और जब उसे पता चलता है कि उसके कारण ही इस प्रकार की आंधी आ रही है, तो वह उन लोगों से कहता है जो कि गैर यहूदी थे, उनको कहता है कि तुम मुझे पानी में फेंक दो। आप देखिए वह किस तरह का जिद्दी व्यक्ति था। अगर वह चाहे तो प्रभु से वह पश्चाताप करते हुए वह ये बोल सकता था कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं तारसुस की ओर जा रहा हूँ, जो कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो कि निनवे उसको जाना था, लेकिन उसने तारसुस जाना पसंद किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह निनवे जाए। और उसने यह नहीं कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे कि मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ, लेकिन वह अपनी ज़िद में कहता है कि तुम मुझे पानी में फेंक दो, ताकि वह वहाँ पर मर जाए। लेकिन वह किसी भी हाल में निनवे नहीं जाना चाहता था। तो प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा पहली चीज़ सिखाता है, वो है यह है कि हम अपने भाइयों को जो हमारे बारे में अच्छा नहीं भी सोचते हैं, उनके लिए भी हम अच्छा सोचें, उनको भी हम प्रभु के प्रेम और दया के बारे में बताएं, अपने व्यवहार द्वारा, अपने बोल द्वारा। और हम देखते हैं फिर एक ऐसा समय आता है उसके जीवन में जहाँ पर जो एक मच्छ है उस नबी को निगल जाता है। तो ये जो 3 दिन और 3 रात का समय है, मैं इसे हमारे जीवन के डार्क नाइट से कंपेयर करना चाहती हूँ। ये वो समय है जब हम ऐसी परिस्थितियों के बीच में फंस जाते हैं, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, इसके बजाय कि हम प्रभु को पुकारें। विश्वासियों, अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं तो हम आज प्रभु से कृपा मांगे,
प्रभु से हम दया मांगे, क्षमा मांगे और प्रभु से कहे कि प्रभु हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाले। आप विश्वास करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो ये नकारात्मक हमारी परिस्थितियां हैं वे सकारात्मक रूप से हमारे लिए कार्यान्वित हो जाएंगे। जो हमारे लिए दुख दर्द का कारण है वह हमारे लिए मुक्ति का प्याला बन जाएगा विश्वासियों। और तत्पश्चात जिस तरह से प्रभु ने उसे अपना संदेश वाहक चुना, उसी प्रकार से प्रभु आपको उस जगह पहुंचा देगा जहां आपको होना चाहिए। जी हाँ विश्वासियों, हम इस वक्त जब प्रभु के समक्ष हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, उसे हम निहारें, उसे हम देखें। इस वक्त प्रभु से हम बातचीत करें, अपने सभी निवेदनों को हम समर्पित करें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम में जो परिवर्तन आना चाहिए उसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए हम अपने हाथों को फैलाएं और अपने आप को तैयार करें अपने निवेदनों को चढ़ाने के लिए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हे प्रभु, जीवंत ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 44 में प्रभु वचन कहता है, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकृषित ना करे। Yes, Lord. हे अब्बा पिता, तूने हमें आकृषित किया है कि हम इस पवित्र रोटी में विराजमान तेरे पुत्र ईसा नाजरी की श्री चरणों में आए और इस रोटी के रूप में हमारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी का दर्शन करें। हाँ प्रभु जी। प्रभु, हम इस समय तेरा दर्शन करने खाली हाथ नहीं बल्कि बड़ी आशा और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने आप को चढ़ाने आए हैं। हमारे उन भाई बहनों को लेकर आए हैं प्रभु, जिन्हें अब्बा पिता ने तेरी ओर आकर्षित किया है। Yes, Lord. प्यारे प्रभु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जितेंद्र सिंह निर्वाण को, जिसके शरीर के बहुत सारी यंत्रिकाएं काम नहीं कर रही हैं प्रभु। उनकी यंत्रिकाएं रोगग्रस्त हो गई हैं। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं रौरकिला उड़ीसा से प्रभु अलीसा मांझी को, वो जो पहले सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रही है। यीशु, उसकी तैयारियों में तू आ, अपनी पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, अच्छी तरह से परीक्षा लिखने की कृपा दे, ताकि वह अच्छी अंकों से उत्तीर्ण होकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद दे। Yes, Lord. मनीषा मांझी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी दे। एंजेला को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो 3 साल की बच्ची है,
जो यूरिन ब्लैडर की रोग से लड़ रही है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसके रोगों को तू अच्छी तरह से जानता है और तू ही वह प्रभु है जो उसे चंगा कर सकता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मनोज क्रिकेटा के लिए, जिसे डरावने स्वप्न आते हैं प्यारे प्रभु यीशु, सभी प्रकार के बंधनों से, शैतानिक बंधनों से छुटकारा प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मनोज क्रिकेटा की बहन मगदलीना क्रिकेटा को जो लीवर के रोग से ग्रसित है प्यारे प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे इन भाई बहनों के साथ प्यारे प्रभु तेरे पवित्र नाम की दुआएं देते प्रभु, जब तू इन्हें स्वस्थ करेगा तभी ये स्वस्थ होंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। ईसा, इनके उद्धार के लिए, इनके चंगाई के लिए हम तेरे नाम की दुहाई देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हे यीशु राजा, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित ईसा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस पवित्र बलिवेदी से उतरकर टेटे परिवार में आ प्रभु, उस परिवार की सभी मतलबों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तो इस परिवार में आकर, इस परिवार में जो जमीन को लेकर विवाद चल रहा है प्रभु, उस विवाद को तू शांत कर। हे प्यारे प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रभु हम समर्पित करते हैं टीजी फ्रांसिस को, जो भय के दर्द से पीड़ित है, शारीरिक कमजोरियों से उसे मुक्ति दिला यीशु, और सही और साफ सुनने की उसे कृपा दे प्यारे प्रभु, उसके कानों के बंधनों को खोल दे। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं स्टेला क्रिकेटा और डोमिनिक क्रिकेटा को, प्रभु उनके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उन्हें चंगाई दे। डोमिनिक चार्ल्स को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके परिवार को, इसके डोमिनिक चार्ल्स के परिवार में भी तू आ प्यारे प्रभु, और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हुए शांति और एकता और अखंडता दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख में है, कष्ट में है और पीड़ा में है, शैतानिक बंधनों में है प्यारे प्रभु, नशा की बंधनों में है, वासना के बंधनों में है प्यारे प्रभु, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़ा है प्यारे प्रभु, पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ऐसे दंपतियों को लेकर आते हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम इस समय तुझे पुकारते, तेरे नाम की दुआई देते प्रभु, सुन और दयापूर्वक स्वीकार करते, अपने पवित्र नाम की महिमा प्रकट होने दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जी